स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश भर में मुफ्त टीकाकरण अभियान की घोषणा की गई है, लेकिन दिल्ली को कोई वैक्सीन नहीं दी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि इस समय विज्ञापन नहीं, वैक्सीन की जरूरत है। देखिए एक रिपोर्ट। मिशन वैक्सीनेशन पर केंद्र बनाम दिल्ली। सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। विज्ञापन नहीं, वैक्सीन दे केंद्र। मिशन वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। हर कोई जानता है कि वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तनातनी की स्थिति शुरू से ही बनी हुई है। इस कड़ी में एक बार फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को वैक्सीन देने के बजाय अखबारों में केवल विज्ञापन देकर अपनी छवि सुधार रही है। सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन लगाना राज्यों का काम है, ये काम राज्यों को ही करना चाहिए, लेकिन केवल श्रेय लेने की होड़ में केंद्र सरकार दिल्ली जैसे राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराने की बजाय अपना प्रचार करने में जुटी है। सारे भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के विज्ञापन पूरे देश के अखबारों में फुल पेज छापे हुए। केंद्र सरकार ने अपना विज्ञापन दिया है अलग से, उसमें सेम चीज लिख रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान। उसी विज्ञापन को फिर उत्तर प्रदेश सरकार इतना बड़ा विज्ञापन दे रही है पूरे देश में, दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञापन, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। फिर उसी को उत्तराखंड सरकार विज्ञापन दे रही है, फिर उसको कर्नाटक सरकार विज्ञापन दे रही है दिल्ली में। तो पूरे देश में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के विज्ञापन है। वहीं केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए सिसोदिया ने कहा कि अखबारों में केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने मोदी जी को धन्यवाद करते हुए 4-4 पेज का विज्ञापन दिया है। उन्हें यह समझना चाहिए कि जनता को वैक्सीन चाहिए, विज्ञापन नहीं। सिसोदिया ने कहा कि जो पैसा विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है उसे वैक्सीन पर खर्च किया जाता तो जनता के लिए विदेशों से भी वैक्सीन खरीदी जा सकती थी। मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी दिल्ली को 2 करोड़ 30 लाख वैक्सीन की डोज और चाहिए। आप दिल्ली को अगले 2 महीने में 2 करोड़ 30 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा दीजिए। हम इसको अगले 2 महीने में पूरी दिल्ली को लगवा देंगे और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, आपका पूरी दिल्ली में विज्ञापन करवाएंगे, बहुत अच्छे से विज्ञापन कराएंगे। मोदी जी धन्यवाद। बहरहाल वैक्सीन को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच शुरू हुई ये लड़ाई कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है कि तेज वैक्सीनेशन के जरिए हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं और तीसरी लहर पर भी विजय पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, और आम आदमी पार्टी से संजीव नासिर जी हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से हम अजय वर्मा जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख सकें। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। यहाँ तो बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े विज्ञापन लेकर मनीष सिसोदिया आ गए सामने, कह रहे कि इतना पैसा अगर आप लोगों ने, वैक्सीन बाहर से आ जाती इतना पैसे में तो जितने में विज्ञापन दे रहे हैं। सर, ये जो मनीष सिसोदिया जी बात कर रहे हैं या केजरीवाल जी जो बात कर रहे हैं, ये लोगों का, मनीष सिसोदिया जी का या आप पार्टी के जो ये नेता हैं ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनका ये मानसिक दिवालियापन है। यदि पूरे हिंदुस्तान में कोई पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऐड कौन देता है तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम आएगा जी। 600 करोड़ रुपए का इनका बजट है जी। 20 करोड़ रुपए अपने घर में खर्च कर रहे हैं जी, और कह रहे हैं कि पैसा मत खर्च करो। मैं खाली ये दिवालिया जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए जी। जो आम आदमी के भेष में ये कह रहा है पैसे मत खर्च करो। सिसोदिया जी ने 3 दिन पहले कहा कि पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं, खर्च हो गए, बहुत कमी है पैसे की, हम पैसे की कटौती करेंगे, और अरविंद केजरीवाल अपने घर में 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा 500 करोड़ का बजट में 1 पैसा कम नहीं किया इन्होंने जी। इनकी राजनीति, जब मोदी जी ने ये कह दिया कि चलो वैक्सीन हम दे रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हम वैक्सीन खरीद लेंगे, बाहर से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, ये तो पुरानी बातें हो गई शुभेंदु शेखर जी। बार बार उस बात को रिपीट करने का क्या फायदा। मैं वही पास अब आगे बढ़ चुके हैं ना, तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री जी भी अब तो सामने आ गए, उन्होंने कहा मुफ्त वैक्सीन देंगे राज्यों को।
मैं वही कह रहा हूँ तब इन्होंने कहा कि अब किस बात से राजनीति करें। पहले तो इस बात पर राजनीति कर रहे थे कि वैक्सीन दो, अब वैक्सीन दे दिया है तब भी इनको लड़ाई करनी है और ये कहना है कि मोदी जी आप गलत हो। आप कह रहे हैं वैक्सीन दे दिया है, वैक्सीन कहां दी, कहां लग पा रही दिल्ली में वैक्सीन? सर सुनो, मैं आपको डाटा दे रहा हूं। इन्होंने कल कहा कि हमको 15.7 लाख वैक्सीन मिली है। कल के आपने ऑडियो भी सुना है, टीवी भी सब जगह चल रहा है, ठीक है ना। और इनको जो वैक्सीन दी गई है वो 65 लाख वैक्सीन दी गई है। 14 लाख तो यहीं पे कैलकुलेशन कर गए, भूल गए ये। उनको मालूम ही नहीं चाहिए कि उनके स्टॉक में 11 लाख वैक्सीन है। और कल पूरे भारत ने, आपको पता होगा कि 80 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किया है 21 जून को, और रिकॉर्ड बनाया। चाइना के बाद नंबर 1 पे आए, उसमें इन्होंने सबसे कम किया। जब 11,85,000 वैक्सीन थी इनके पास, तो टोटल 76,000 वैक्सीन लगा पाए। साफ साफ बोलिए ना, आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने वैक्सीन छुपा कर रखी हुई है क्या? लगा नहीं रहे, आपने दे दी है। ये लगा नहीं रहे। जब इनके पास 11 लाख वैक्सीन रखी थी और 76,000 वैक्सीन लगा रहे हैं, ये खाली राजनीति कर रहे हैं। यदि 76,000 पर डे के हिसाब से लगाएंगे तो 15 महीने लगेंगे, और यहाँ बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। ठीक है संजीव नासिर जी, 11 लाख वैक्सीन है। संजीव नासिर जी आवाज आ रही है? जी जी। शुभेंदु शेखर अवस्थी कह रहे हैं कि भाई हमने तो वैक्सीन दे रखी है लेकिन आप लगा ही नहीं रहे। देखिए कमाल ये है कि केंद्र सरकार में बैठ के इस तरह की झूठ बोली जा रही है। मेरे पास पूरा डेटा है। जनवरी के महीने में कितना हमारे को वैक्सीन मिला दिल्ली सरकार को, फरवरी में कितना मिला, मैं डेटा बताना चाहता हूं। जनवरी में हमारे को 7.13 लाख वैक्सीन मिली हमारे को, फरवरी में 7.39 मिले, मार्च में 7.222 मिले, अप्रैल के अंदर 18.73 मिले, मई में 9,56,000 मिले, जून के अंदर 8,21,000 मिले जी। और इसमें वो डेटा अलग है जो 18 प्लस के लिए 4.5 लाख के आसपास हमने परचेज किए हैं जी। 3.67 हमने परचेज किए जी। तो हम लोगों को आज दिल्ली के अंदर 92 लाख से ज्यादा लोग हैं जी, जो कि 18 से 44 साल की एज में आते हैं, जिनको वैक्सीनेशन करना है। हाँ। 45 प्लस में 57 लाख लोग हैं। ठीक है। आप जिस रेशो से हम लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको वो डेटा बता रहा हूं, ये डेटा को कॉन्ट्राडिक्ट करके बताएं। हाँ। कि हम लोगों को 2,30,00,000 वैक्सीन आज चाहिए, तब जाके हम अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर, जो कि माननीय केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम 3 महीने में चाहते हैं कि हर सिटीजन दिल्ली का वैक्सीनेशन उसकी पूरी हो जाए, वो तभी संभव है कि केंद्र 2,30,00,000 वैक्सीनेशन हमारे को प्रोवाइड करे। तो अब 2,20,00,000 वैक्सीन लेनी है केंद्र सरकार से आपको, अभी स्टेटस यही है जी। और 21 कल के बाद 21/6 के बाद, क्योंकि केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया है, हम लोग जो परचेज करना चाहते हैं, जो ग्लोबल टेंडरिंग की बात शुरू की थी, वो इन्होंने विड्रॉ कर ली है। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि चारों तरफ 4-4 पेज के बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। हाँ। देश के प्रधानमंत्री को विज्ञापन की जरूरत नहीं है। हाँ। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करे। और सरप्राइज ये है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं चाहते कि जितनी भी ग्लोबल दूसरी कंपनीज हैं, उन कंपनीज को क्यों नहीं टेंडर के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं? आज WHO ने अलाउ किया है। WHO ने कहा है कि आप ये वैक्सीनेशन के लिए फाइजर कंपनी है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, उनको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? हाँ। जब आपके पास वैक्सीनेशन का पूरा स्टॉक नहीं है, हाँ। आपने एक वैश्विक पूरी एक प्रोग्राम दे दिया है, हाँ। आपके पास स्टॉक में नहीं है, इसीलिए आप स्टेट्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शुभेंदु जी जवाब दीजिए। सर देखो, इनका आप पार्टी का कल का जो बुलेटिन है, वैक्सीन बुलेटिन, उसमें लिखा हुआ है कि हमको 67 लाख रुपीस 67 लाख वैक्सीन मिल गई है। या तो इनका कैलकुलेशन गलत है या आप पार्टी का ऑफिशियल बुलेटिन गलत है। अच्छा। दूसरी चीज, इसके हिसाब से 14 लाख कम बता रहे हैं ये। इनको 67 लाख रुपीस दिया, 67 वैक्सीन दिया गया है। आपको नहीं मालूम हो तो 45 प्लस के लिए 57.70, 18 से 14 के लिए 14.37, टोटल 65.2667 और 11 लाख आपके स्टॉक में है, और आप लगा पा रहे हो खाली 75,000। शुभेंदु जी, हमें इस पे आंकड़ों में हम बहुत ज्यादा उलझ गए, हमको लग रहा है। आप भी आंकड़े लेकर बैठे हैं, यहाँ पर नासिर जी भी वो लेके बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं।
सर इनकी पार्टी का जो कल का बुलेटिन है 21 तारीख का, वो पढ़ रहा हूं मैं अपना बुलेटिन नहीं पढ़ रहा। मेरा ये कहना है 11 लाख वैक्सीन ये बुलेटिन पूरा पढ़िए, लगा रहे हैं 75 पूरा पढ़िए। 45 प्लस के लिए हम लोगों के पास सिर्फ 5 दिन की वैक्सीन है, कोवैक्सीन। सर मैं दिन की बात नहीं कर रहा, अभी आप मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद 11 लाख वैक्सीन है तो आप 75,000 वैक्सीन लगा रहे हो। 75,000 पर डे के हिसाब से लगानी है और 3,60,00,000 वैक्सीन लगानी चाहिए लगभग। यदि हम सोचे कि कहते हैं लगभग 2 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ वैक्सीन लगेगी, 60 लाख लग गई हैं, मोटा मोटा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसके हिसाब से आप 15 महीने वैक्सीन लगाओगे। यहां पर आप हमको इस बात से प्रेशराइज करना चाहते हो, जब ग्लोबल टेंडर के लिए आपको कहा गया तो आप नहीं लगा पाए, अब आप हमसे कह रहे हो कि बाहर से मंगा ले। आप क्यों चाहते हो कि विदेशों से वैक्सीन आए? हमारे भारत की वैक्सीन, आपको जितनी वैक्सीन चाहिए आप कल 1 करोड़ वैक्सीन लगवा लो, आप प्रोवाइड कीजिए। जो 11 लाख सर पूरी वैक्सीन प्रोवाइडेड है। आप 57 लाख रुपीस केजरीवाल सर सुनिए, संजीव जी मैं आप ही को कह रहा हूं, बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं, 11 लाख वैक्सीन है, वैक्सीन लगेगी, दिल्ली वाले खुश होंगे। आपने जो हर उसके पास हर जहां पे पोलिंग बूथ पे लगाया है कि जहां वोट जहां पे वहीं पे आप वैक्सीन लगेगी, और इतने बड़े बड़े केजरीवाल जी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, आपने लगाए, हमने कुछ नहीं लगाया। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं एक एक करके बोलिए। ठीक है शुभेंदु जी, एक एक करके बोलिए। ठीक है संजीव नासिर जी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, जवाब दीजिए। सर मेरा ये कहना है, इन्होंने कहा 57 लाख वैक्सीन हमारे को मिली है, वो तो हम एडमिट कर रहे हैं। आज दिल्ली के लिए, दिल्ली में 2 हमारे को, क्योंकि 92 लाख लोग 18 to 44 हैं और 45 प्लस 57 लाख है। हमारे को 2,94,00,000 वैक्सीन चाहिए। हाँ। हमारे को अभी तक 57 के आसपास मिली हैं जी। बाकी 2,30,00,000 जब तक नहीं मिलेंगी, और 2,30,00,000 का मसला है यहाँ पर। ठीक है, अजय जी आ गए कांग्रेस पार्टी से, अजय वर्मा है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जी सर, आता हूँ संजीव नासिर जी, मैं आता हूँ, उनकी पार्टी का भी पक्ष सुन ले। आप अजय वर्मा जी कैसे समझें इसको? यहाँ पर रोज ये कोई पहली बार हम डिबेट भी नहीं कर रहे हैं, ये कोई पहली बार खबर नहीं आई है। मनीष सिसोदिया इससे पहले भी आ चुके हैं मीडिया के सामने और कह रहे हैं हमको वैक्सीन जब देंगे नहीं तो हम लगाएंगे कहाँ से। और इस बार उन्होंने कहा इतने बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन देने की क्या जरूरत आ गई है, जब आप दिल्ली की जनता को वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं और बड़े बड़े विज्ञापन छापे गए हैं 4-4 पन्ने के। अनुज जी देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी में बहकाने का प्रयास करने से फायदा ये है कि बी प्रैक्टिकल। आप गूगल पे डाल लीजिए, रोज आपके चैनल पे दिखता है, आपका टीवी चैनल है, रेडियो सुन लीजिए, एफएम सुन लीजिए। और रहा फोटो सेशन का और विज्ञापनों का, तो इस देश के जिले इलाही को बहुत शौक है फोटो सेशन का, और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी चाहिए, लोगों के पास पैसा है, इन्हें करने दीजिए अपना सेशन जो कर रहे हैं ये विज्ञापन का। मांग ये है हिंदुस्तान के इस लोकतांत्रिक कंट्री के जनता की, मांग ये है जनता की मेरे भाई अनुज जी, कि जो पीड़ा, जो दर्द, जो नुकसान दिल्ली की जनता, देश की जनता को हुआ पीछे सेकंड वेव के कोविड काल में जी, और उसके बाद आपने सारा कर्फ्यू खोल दिया गया, सारा लॉकडाउन खोल दिया, चूंकि आर्थिक। ठीक है अजय वर्मा जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आता हूं मैं आपके पास दोबारा। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है लखनऊ से। थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस। क्या अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं लगातार। सुरेश कुमार खन्ना, AK शर्मा, जितेंद्र प्रसाद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर ये बैठक होनी है, वहां की ये तस्वीरें हैं। बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं और बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, AK शर्मा, जितेंद्र प्रसाद भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी यहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये विधानसभा के ठीक सामने बीजेपी दफ्तर है, ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है।
ये देखिए यहाँ पर जितने बड़े नाम हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं एक एक करके, और इस बैठक में क्या कुछ होना है देखने वाली बात होगी, क्या कुछ होता है। बैठक में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी पहुंचे हुए हैं, सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे हुए हैं, के शर्मा, जितिन प्रसाद पहुंचे हैं, मंत्री भूपेंद्र चौधरी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता विनय कटियार भी इस बैठक में मौजूद हैं और ये बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक भी बीजेपी पहुंचे हुए हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की बीजेपी दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई बड़े चेहरे, बड़े नाम यहां पहुंचे हुए हैं। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जितने बड़े नाम, बड़े चेहरे, नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मंत्री पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें नंदगोपाल नंदी पहुँचे हुए हैं, सुरेश खन्ना, के शर्मा, जितिन प्रसाद जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इस बैठक में क्या खबर निकलकर सामने आती है वो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मंथन होगा, क्या कुछ रणनीति होगी, उस पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। तो तमाम मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी दफ्तर में, मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक होनी है। बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए बयान निकलकर भी शायद सामने आ रहे हैं। अश्वनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अश्वनी, बड़े बड़े नामों की चर्चा हो रही है, वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ चल क्या रहा है वहां पर, एक बार तफसील से बताइए आप। इस समय पीछे आप देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र सिंह, वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जो भाजपा के जाए, इसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम ले लें, रामाराम शास्त्री का नाम ले लें, या इसके अलावा विनय कटियार जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ जो भी बयान निकलकर वहां से सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, ये कोशिश हम कर रहे हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं, लखनऊ की। अश्वनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्वनी, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या चल रहा है वहां पर? या फिर सरकार से जुड़े लोग हैं, सब लोग पहुंच चुके हैं और बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने जा रही है। निश्चित तौर पर 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर एक काफी महत्वपूर्ण है चुनाव, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती है कि पिछली बार जो 300 सीटें आई थी उससे एक भी सीट कम हो। भाजपा का लक्ष्य है कि पिछले साल से ज्यादा इस बार उत्तर प्रदेश में सीटें आए। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा के जो लोग हैं वो जमीन पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं लगातार। बहुत शुक्रिया अश्वनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें दिखाना जरूरी था दर्शकों को, और आगे इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट आएंगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारा पैनल लगातार मौजूद है। दिल्ली की हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने। मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। अजय वर्मा से मैं बात कर रहा था। अजय वर्मा जी, आप लाइन पर हो तो अपनी बात पूरी कीजिए कि आखिर दिल्ली की जनता को वैक्सीन कैसे मिलेगी? देखिए, मैं यही आपसे बताने जा रहा था कि पीछे आपने देखा किस तरह से जनता को ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर्स और जब नहीं मिली थी तड़प तड़प के हिंदुस्तान की जनता ने, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, जिस परिजन के यहाँ लोग चले गए वो वापस लौटेंगे और उसकी पीड़ा जो है वो देश में, वो पीड़ा हिंदुस्तान में क्या संसार में जब तक वो परिवार रहेगा तब तक कम नहीं होगी। पूरे देश के वैज्ञानिक और पूरे देश के डॉक्टर, ICMR, WHO और ब्रिटेन में तो तीसरी लहर आके हाहाकार मचा रही है। 4 सप्ताह का कर्फ्यू लग गया है। हमारे यहाँ जब खोल दिया गया है, मैं कह रहा हूँ कि चलिए हमारे यहाँ केस कम आ रहे हैं। अनुज जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, पूरी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। हमारे यहाँ केस कम आ रहे हैं, हमारे यहाँ मौतों
का जो बीमारी से होने वाला सिलसिला था वो भी कम हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज देश की प्रधानमंत्री और देश की सरकार और उन लोगों से सवाल भी उठाए हैं कि आप श्वेत पत्र जारी किया है कि ये बताइए आने वाली तीसरी लहर के लिए क्या आप जो वैक्सीनेशन ये जो कर रहे हैं, कभी पहले जिस वैक्सीनेशन को देश की सरकार अपनी बताती थी, बाद में वो बाहर की निकलती है, फिर कहते हैं कि वो लंदन की वैक्सीन है और हम पे तो सब लाइसेंस है। और ऐसे ही अमेरिका वाली वैक्सीन को के साथ ये स्वदेशी है, लेकिन जो तीसरी वाली कोशिश की गई है, एक स्पुतनिक भी रशिया वाली ली गई है। तो जहां तक यह वैक्सीन हो, चाहे वो देश की हो विदेश की हो, अपना नाम ना चमकाए, मौत और जिंदगी बचाए। दूसरा यह कि क्या उसकी पूरी व्यवस्था करके तीसरी लहर के हमने सारे साधनों की तैयारी कर ली है जो कभी भी दस्तक दे सकती है। जो हालात हैं जैसे चल रहे हैं, जो इसका वेरिएंट है, इसका स्वरूप है, नया रूप जो आया है। हाँ, अजय वर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर ऐसे तनातनी बनी रही तो वैक्सीन कैसे मिलेगी? भाई अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने वैक्सीन पूरी प्रोवाइड करा दी, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सब आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के नेता प्योर झूठ बोलते थे, बोलेंगे और अभी भी झूठ दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास ना वैक्सीन का उतना कोटा है और ना ही वैक्सीन के पास इनकी इतनी सीरियसनेस है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो हिंदुस्तान के हमारे बच्चों की और देश की सारी वैक्सीन विदेश भेज दी थी, उसमें भी आंकड़े में बाजीगरी है। अभी तक मौतों के आंकड़ों में बाजीगरी है। और हद तो जब हो गई कोविड से, देखिए कोविड से जो लोग मरे थे ना वो बीजेपी के थे, ना कांग्रेस के थे, ना सपा के थे, ना आप के थे और ना और अन्य किसी पार्टी के थे। वो हिंदुस्तान की जनता थी, 135 करोड़ का पार्ट था। लेकिन देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ने अपने 4-5 दोस्तों के लिए जो राइट ऑफ बैंक लोन का पैसा करा, अरबों खरबों रुपए उन पे तो है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लोगों की आत्माएं कितनी झंकोर उठी, कह दिया कि हमारे पास 4 लाख रुपए इनको देने के लिए मुआवजे का नहीं है। और सेंट्रल विस्ता, अपना राजमहल, अपना राजा का महल और अपना राज का ऑफिस बनवाने के लिए आपके पास पैसा है और लोगों के लिए पैसा नहीं है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ देश की सरकार से, ठीक है संजीव नासिर जी, आखिर इस देश के लोगों के साथ ये आपके पास आता क्यों? ठीक है संजीव जी, आप मुझे समझाइए ना कि अब दिल्ली की जनता को वैक्सीन कैसे मिलेगी? देखिए इसका रास्ता क्या है? जी बिल्कुल इसका रास्ता एक है कि अगर केंद्र के पास पूरी वैक्सीन है, जिस तरीके से ये पूरी तरीके से वैश्विक वैक्सीनेशन एक अभियान उन्होंने शुरू किया है, अगर ये मजाक नहीं बनाना चाहते हैं उसका, तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली के हर एक सिटीजन को वैक्सीनेशन पूरी हो सकती है, वैक्सीन लग सकती है जी। उसका तरीका एक ही है, हमने पूरी तैयारी कर रखी है, हमने बूथ वाइज तैयारी कर रखी है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर रोज इस पे हाई पावर कमेटी बना रखी है। हम लोगों को चाहिए वैक्सीन क्योंकि केंद्र का जिम्मेवारी है, केंद्र को प्रोवाइड करनी है। हम लोग 2 करोड़ 30 लाख वैक्सीन की बात कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं कि जुलाई के महीने में हमारे को 15 से 19 लाख वैक्सीन मिलेगी। अब 15 से 19 लाख अगर वैक्सीन हर महीने मिलेंगी तो ये तो 12 से 13 महीने लगेंगे वैक्सीनेशन के लिए। और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर, एक्सपर्ट्स की सबकी ओपिनियन आई है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर थर्ड वेव आ जाएगी। ये पॉइंट आपने उठाया, ये वैलिड पॉइंट है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, अगर भाई वैक्सीनेशन हमने जल्द से जल्द नहीं कराया, इस बात को तो आप समझेंगे ना, मानेंगे ना, इसकी गंभीरता को समझिए कि आने वाले वक्त में हमारे पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है। वैसे तो ना है वेव तो ज्यादा अच्छा है, हर कोई यही मनाएगा, लेकिन तैयारी तो पूरी करनी है ना। सर देखिए, 2 चीजें बोल रहा हूं मैं। यदि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उतने लोग अरविंद केजरीवाल के खाली पैनिक से मर जाएंगे, क्योंकि ये राजनीति के लिए कर रहे हैं। यदि इनके पास इतनी कैपेसिटी थी तो पिछले 8 दिन से 11 से लेके 18 लाख वैक्सीन था और किसी दिन भी इनके पास वैक्सीन, कल का मैं बता रहा हूँ 76,000 वैक्सीनेशन किया है इन्होंने। यदि मैक्सिमम है ये जी, और यदि चाहते हैं कि 2.5 करोड़ वैक्सीन इनके पास रहते हैं, ये एक दिन करते रहे और खराब कर दे। 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन इन्होंने खराब कर दिया है। अभी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको कोई भी इनकी सप्लाई, जितना ये बताएंगे कि हमको इतनी वैक्सीन दे दो, अभी 76,000 पर डे के हिसाब से 15 महीने लगाने वाले हैं ये लोग। कल तो 21 जून था, इनको मैक्सिमम लगानी चाहिए थी दिखाने के लिए, 11 लाख लगा देते। कोई सिस्टम नहीं है। जहां पे इन्होंने कहा है कि जहां पे वोट
वहीं पे वैक्सीन 50% से ज्यादा जगह पर वोटिंग जहां होती है वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर बने ही नहीं अभी तक। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पैसे की कमी बहुत है। वहीं पर इनके आज अरविंद केजरीवाल जी 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से बात ना करते हुए, ठीक है सर, शालीनता ठीक है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बहुत शुक्रिया, नासिर जी बहुत शुक्रिया, अजय वर्मा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन वैक्सीनेशन पर यहाँ पर रार देखने को मिल रही है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमें केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रही है, और बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है कि हम वैक्सीन दे रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार लगा नहीं पा रही है। इन सब के बीच में दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।